अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है गाइस। गाइस राइट नाउ जो BTC की प्राइस है वो ऑलमोस्ट 68 ग्रैंड हो गई है। जब मैंने आपको पहले कहा था कि फ्लक्चुएशन इसमें होगी, जब आप ऑल टाइम हाई रीच करते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली प्राइस नीचे गिरती है क्योंकि लोग लिक्विडेशन करा लेते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में इसी रेंज पे रहेगी ये, और जो मेरा ख्याल है वो पीरियड तक ये जाएगी। हाल्विंग से पहले पहले ये 83 तक जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े फेयर में हैं, वो इसीलिए वो लिक्विडेशन करा रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि इसके ऊपर अभी नहीं जाएगी फ़िलहाल। लेकिन मेरे ख्याल में वो पैनिक हो रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है इसकी। जो लोग अभी अपने बिटकॉइन नहीं बेचेंगे या इथेरियम नहीं बेचेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। होल्ड करें इसको, और आप देखें कि आपको अप्रैल से पहले जो है आपको अच्छी खासी पैसे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उस तक आप चाहें तो लिक्विडेशन करा सकते हैं। अगर लंबे अरसे तक आपने होल्ड करना है तो मेरी सजेशन यही है कि 2025 तक आप उसका वेट करें, अक्टूबर नवंबर का। तो अगर आप इस तरह करेंगे, होल्ड रखेंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट चीज़ गाइस है गैलेक्सी डिजिटल के बारे में। उनके जो CEO हैं वो ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ दिस ईयर BTC जो है ऑलमोस्ट 1 लाख तक का हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर करेक्शन हुई इसके बाद तो वो मैक्सिमम 50 से 55 के तक होगी, इससे नीचे नहीं गिरेगा। तो ये भी पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के लिए। तो देखते हैं कि प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं। जी गाइस 35 से 40 दिन रह गए हैं BTC की हाल्विंग को। कुछ लोग कहते हैं 35 दिन रह गए हैं, कुछ कहते हैं 38, तो कुछ कहते हैं 40। तो उसको इस तरह कर लेते हैं हम, 35 से 40 डेज़ रह गए हैं। बट ये कंफर्म है कि ये अप्रैल के महीने में होगी, और जब ये इंशाल्लाह होगी तो फिर उसके पास जो है सप्लाईज की हाफ़ हो जाएगी। और जब आपको पता है कि इकनॉमिक्स का रूल है कि जब आपकी जो है सप्लाई हाफ़ हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्राइस भी इसकी बढ़ती है। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि इससे पहले पहले आपके पास तकरीबन महीना है, आप बाई कर लें, डिप्स में आप बाई करें ताकि आपको मैक्सिमम इसका प्रॉफिट मिले। जी गाइस अगली न्यूज़ है बैंकमैन फ्राइड के बारे में। आपको पता है कि वो CEO हैं FTX के, और उनको 110 साल की कैद सुनाई दी है कोर्ट ने, बिकॉज उन्होंने बीइंग CEO ऑफ द कंपनी बेशुमार फ्रॉड किए हैं, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया था, जिसकी वजह से काफ़ी जो है इन्वेस्टर को नुकसान हुआ था। और बाद में उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी अपनी कंपनी के लिए, और उसके बाद लोगों को पैसे लेके हज़म कर लिया था, फरार हो गए थे। तो अभी वो काबू आए हैं, गवर्नमेंट अदालतों में उनका केस चल रहा था। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि उनको 110 साल की जो है कैद हो गई है, और उनकी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट होगी। जी गाइस ग्रेस्केल ने रिवाइस एप्लीकेशन सबमिट की है HSE को, और इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने लास्ट टाइम जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी ETF अप्रूवल के लिए वो उन्होंने डिले कर दी है। तो उन्होंने रिवाइज़ की है एप्लीकेशन SEC को ताकि वो उसका जवाब दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपको पता है कि BTC की जो है अप्रूवल जो हुई थी ETF की वो तकरीबन 9 साल बाद हुई थी। तो मेरे ख्याल में इट्स टेक टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कि इथेरियम की अगर उन्होंने ETF अप्रूव कर दी है तो प्राइस इसकी बहुत ऊपर चली जाएगी। और वो गवर्नमेंट यही चाह रही है, यू नो दैट कि SEC जो है कंट्रोल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो यही चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा डिले करें ताकि इसकी प्राइस जो है ज़्यादा ना जाए। मेरे ख्याल में तकरीबन 35% चांसेस हैं इसको अप्रूव होने में, लेकिन 35 ऑलमोस्ट नील नहीं है। मेरा नहीं ख्याल होगा ये, अगर होगा तो मौजा होगा, बट यू नेवर नो। लेकिन ये कि SEC की जो है जो कोशिश वो यही है कि वो इसको डिले करें। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। जी गाइस फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आज का है 81% है, जो शो कर रहा है कि एक्सट्रीम ग्रीड है भी मार्केट में। अभी भी काफ़ी लोगों का इन्वेस्ट इसके अंदर है, और वो चाह रहे हैं कि अपनी होल्डिंग को इसमें सेफ रखें। अभी उन्होंने कैश नहीं कराया, लिक्विडेशन नहीं कराई, वो यही वेट कर रहे हैं कि जब तक इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा सकते उस वक्त तक वो इसको कैश ना कराएं। तो मार्केट जो है भी पॉजिटिव है और लोगों में फेयर कम है, इसके बावजूद कि लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन ये अच्छा साइन है कि लोग फेयर कम कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा है। जी गाइस नेक्स्ट न्यूज़ है मिस्टर 100 के बारे में। मिस्टर 100 जो है एक वेल है जो 14th बड़ी वेल है, जिसके पास BTC बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं चल रहा आज तक कि वो है किसकी। कुछ लोग कहते हैं वो जेफ बेजोस की है, कुछ लोग कहते हैं सऊदीज़ की है, कुछ लोग कहते हैं जो कतर है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये उनका वॉलेट है। तो देखते हैं कि वो कौन बंदा है जिसके पास ये सारे फंड्स हैं। जी गाइस नेक्स्ट न्यूज़ है रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि 2025 के एंड तक 3 लाख तक BTC चला जाएगा, और मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा उन्होंने बता दिया, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही रहेगा। मेरे ख्याल में 150 से 200 तक चला जाएगा ये।
तो इट्स गोना बी अ न्यू रिकॉर्ड और इट्स गोना बी अ बोनस फॉर अस। जी गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ है जो बर्नर के बारे में। वो ये कह रहे हैं कि हालविंग के बाद तकरीबन 10 से 18 महीने तक BTC जो है वो 7 लाख तक चला जाएगा। मैं इसमें मुत्तफिक नहीं हूँ इससे, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन। ये बहुत ज़्यादा उन्होंने बता दी है, लेकिन द थिंग इसके आधा भी हो जाएगा, यानी 3.5 लाख। तो इन्वेस्टर के लिए यही बहुत कुछ है कि ये इसमें यूँ कर लेंगे। लेकिन क्रिप्टो की वर्ल्ड में आप कुछ नहीं कह सकते गाइस। जैसे आपको लूना के बारे में पता होगा, लूना जो कॉइन था वो शुरू में कितना ऊपर चला गया था, और जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारे बेचारे डूब गए थे, क्योंकि उसकी प्राइस ज़ीरो हो गई थी। उसकी $3 की इसकी पर कॉइन वैल्यू थी इसकी, जो नीचे गिरी थी, और सारा वो जो थे सारे लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे, सारे फंड उनके पास ख़त्म हो गए थे। तो क्रिप्टो की दुनिया में आप इस तरह है कि आप इतना जो है यू नेवर नो अबाउट द सिचुएशन। ये कुछ भी हो सकता है, जो फ्लक्चुएशन होती है, कोई बैड न्यूज़ आता है खुदा ना खास्ता तो गिर जाता है। जैसे मुझे पता है जब US में कोरोना आया था, आई थिंक इट वाज मार्च 2020, तो बिटकॉइन की जो प्राइस थी उस वक्त मुझे पता है तकरीबन $4,500 की बन गई थी। सबसे सस्ता BTC मिल रहा था, और मैंने भी उसी ज़माने में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंशाल्लाह ये बीमारी जब चली जाएगी तो फिर इसको ना गो अप। और वही हुआ, आस्ता आस्ता मैं बाय करता रहा, और मैंने जो है इस काबिल हो गया था कि मैं एक BTC में मेरे पास आ गया था, और मैंने इसे माशाल्लाह मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया है। तो द थिंग इज़ कि ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, आप कंडीशन पे, यू नो, डिपेंड अपॉन योर लक एज वेल, कि आप क्या करते हैं, किस टाइम पे आप चीज़ें उठाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो की दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, यू नो, कुछ कह नहीं सकते आप कि कब प्राइस ऊपर जाए कब नीचे जाए। ऑल काइंड ऑफ गैम्बलिंग। जी गाइस, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस टुडे बाय द मार्केट कैप कुछ इस तरह से हैं। आज मार्केट कैप की जो है आज इसकी प्राइस बन रही है 2.71 ट्रिलियन, 1.118% जो है इसका 24 आवर में चेंज हुई है, पॉजिटिव में जा रहा है ये। तो पहले नंबर पे हमारे पास BTC की प्राइस ऑलमोस्ट 68.31 के है। 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.36%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 2.47%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 1.24%, विद द मार्केट कैप ऑफ 1.35 ट्रिलियन। उसके बाद आता है इथेरियम की प्राइस है राइट नाउ इज 3.64 के। 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.60%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.83%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 6.63%, और मार्केट कैप है इसका 436.46 बिलियन। इसके बाद आता है थीटर की प्राइस है $1 राइट नाउ, और 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 0.10%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.30%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 0.24%, और इसका मार्केट कैप है इसका 103.33 बिलियन। इसके बाद आता है BNB की प्राइस जो है राइट नाउ 581.54। 1 घंटे में प्राइस की चेंज हुई है माइनस 0.63%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.35%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 11.76%, और मार्केट कैप इसका 89.73 बिलियन। उसके बाद आता है सलोना की जो प्राइस है वो है 195.82, ऑलमोस्ट $200 के करीब पहुंच गया ये, और 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 1.44%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 5.32%, और 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 36.34%, और मार्केट कैप है इसका 86.90 बिलियन। इसके बाद गया जाता है छठे नंबर पर लीडो की जो प्राइस है वो 3.64 के है, और 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है 0.67%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 0.75%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 6.63%, और मार्केट कैप इसका 35.56 बिलियन। इसके बाद आता है 7वें नंबर पे XRP की प्राइस जो है राइट नाउ 62 सेंट्स। 1 घंटे में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.27%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 2.42%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है 1.94%, और मार्केट कैप इसका 34.07 बिलियन। USDC की प्राइस है $1। 1 घंटे में प्राइस चेंज हुई है माइनस 0.19%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 0.73%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है प्लस 0.30%, और मार्केट कैप इसका 30.80 बिलियन। नेक्स्ट कॉइन हमारे पास है कार्डानो की प्राइस है 68 सेंट्स। 1 घंटे में प्राइस चेंज की चेंज हुई है 0.48%, 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 0.94%, 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है माइनस 4.67%,
और मार्केट कैप है इसका 24.10 बिलियन। उसके बाद आता है डोज कॉइन। डोज कॉइन की प्राइस जो है राइट नाउ 16 सेंट्स। 1 घंटे में प्राइस चेंज हुई है 2.58%। 24 आवर में इसकी प्राइस चेंज हुई है 6.16%। 7 डेज में इसकी प्राइस चेंज हुई है -9.35% और मार्केट कैप इसका 22.38 बिलियन। जी गाइस, तो ये थी न्यूज़ क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। मज़ीद अपडेट के साथ मिलते हैं कल इंशाल्लाह। आप तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।